झुक जाएंगी। गाना कह रहा है सम्मानीय चाचा जी। क्या? ये जो आंखें शर्म से झुक जाएंगी तो सारी बातें यही बस रुक जाएंगी। अरे सच कहना ये अफसाना, तो सच कहना ये अफसाना, कोई इनको ना समझाना। कि सच कहना ये अफसाना, कोई इनको ना समझाना। तो गाना कह रहा है क्या? अरे इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, कि ये रेशमी जुल्फे, ये शरबती आंखें, ये रेशमी जुल्फे, ये शरबती आंखें, अरे इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। आइए, ये तो फिल्मी दुनिया वालों की बात थी, लेकिन अपनी ओर से एक गीत को लेकर के चल रही हूँ और कह रही हूँ। बाबा गजानन जी महाराज का पावन दरबार सजा हुआ है और ये कार्यक्रम भी बाबा आप ही के उपलक्ष्य में, गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में रखा गया है। तो प्रथम गीत मैं आपके चरणों में भेंट करना चाहती हूँ। बाबा, एक बार जब भगवान भोलेनाथ के विवाह में विघ्न आया, निवेदन कर रही हूँ सभी लोगों से, जब भोलेनाथ के विवाह में विघ्न आया तो शिव जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि ब्रह्मा जी ये विघ्न कैसा? ब्रह्मा जी ने कहा शायद गणेश जी का पूजन नहीं हुआ, गणेश जी का पूजन नहीं किया गया। तो उसी क्षण गणेश जी महाराज का पूजन किया, और जब पूजन किया तो मेरी पंक्ति कह रही है, पूजन करने के बाद, अब सही बोल रहा है भैया, अब सही बोल रहा है, पूजन करने के बाद भावर संपन्न हुई माता भवानी और भोलेनाथ की। तो मेरी पंक्ति कह रही है, सुने, तब फिर शिव जी की पूरी भावर हुई। सुने, हो तब फिर शिव जी की पूरी भावर हुई। और जब भावर संपन्न हुई तो बर वधू का हुआ, यानी दूल्हा दुल्हन का, बर वधू का हुआ, वधू बर की हुई। एक दूसरे के दोनों हो गए, और जब दोनों एक दूसरे के हो गए तब भावर संपन्न होने के बाद भगवान भूत बावन भोलेनाथ ने
वरदान दिया बाबा गणेश जी महाराज को, वरदान दिया कि आज से हर शुभ कार्य में गणेश आप प्रथम पूजे जाओगे। और जब वरदान में कह दिया भोलेनाथ ने, तो मेरी पंक्ति कह रही है चाचा जी सुने। भोलेनाथ कहने लगे क्या? ये बर है हमारा गज के बदन, ये बर है हमारा गज के बदन, और आपके बिना पूरा ना काज हो बिन पूजन। बहुत बढ़िया। प्रथम पूज होने का वरदान दे दिया, और जब तक आपकी पूजा नहीं होगी तब तक कोई भी कार्य संपन्न नहीं होगा। इसलिए आप और आज सभी लोग सबसे पहले सर्वप्रथम बाबा गणेश जी महाराज का पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, वंदन करते हैं। इसलिए कह रही हूं बाबा, अरे वर है हमारा गज के बदन, पुराना काज हो बिन पूजन। तो भोलेनाथ अरे चक्कर लगवा के शिव को हुए हैं प्रथम। गणेश जी महाराज भगवान भोलेनाथ के चक्कर लगवा लिए, यानी 7 परिक्रमा लगवा ली, और तब उनको वरदान मिला प्रथम पूजा होने का। सुनिएगा, तो चक्कर लगवा के शिव को हुए हैं प्रथम, तो चक्कर लगवा के शिव को हुए हैं प्रथम। भोलेनाथ ने जब आपके 7 परिक्रमा लगाए, तब से आप प्रथम माने गए। दूसरी बात सुने आदरणीय चाचा जी, कह रही हूं एक प्रसंग और मिल रहा है। जब माता गौरी ने गणेश जी को द्वारपाल बनाकर द्वार पर खड़ा कर दिया, इतने में भोलेनाथ आ जाते हैं। भोलेनाथ ने कहा कि तुम कौन हो? अंदर जब जाने लगे, मना कर दिया गजानन जी महाराज ने, बोले आप बिना आज्ञा के अंदर नहीं प्रवेश कर सकते। बोले आप कौन हो? गजानन जी महाराज कहने लगे मैं गौरी सुत हूं। बोले गौरी सुत? मेरा पुत्र मुझे ही पता नहीं। कहना पड़ा, सुने। तो गौरी का ये ललन द्वार पर है तना,
गज का शीश जोड़ दिया और जब गणेश के शीश पर गज का शीश जोड़ दिया तो सुनिएगा मेरी पंक्ति कह रही है और उसी दिन से अरे शिव जी हैं चकराए तब प्रथम पूज कहलाए। वाह उसी दिन से प्रभु प्रथम पूज कहलाने लगे क्योंकि अरे शिव को चक्कर में लाके चाचा जी पहले चक्कर लगवा के अपने चक्कर लगवा के भोलेनाथ से हुए हैं प्रथम। लेकिन दूसरी बात सुनो तो शिव को चक्कर में लाके हुए हैं प्रथम। हाँ शिव को चक्कर में लाके हुए जो चक्कर में लाके हुए जो चक्कर में लाके हुए यहाँ पर भी वरदान मिल गया। अंतिम टुकड़ा सुनो चाचा जी। एक बार कैलाश पर्वत पर प्रतियोगिता रखी गई कि कौन सबसे जल्दी पृथ्वी की परिक्रमा करके आता है। सभी देवता अपने अपने वाहनों को लेकर चले। मूषक आया बोले भगवान मेरी गति तो सभी वाहनों से बहुत मंद है। हम लोग क्या करेंगे, कैसे परिक्रमा लगाएंगे? सबसे पहले आना है तो मेरी पंक्ति सुने। मूषक ने रचना कहा तो देखिए मेरी पंक्ति कह रही है, सुने। गणेश महाराज कहने लगे बोले मूषक तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो छोड़ो चिंता करो ना चिंता को चिता। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो छोड़ो चिंता करो ना चिंता को चिता। कोई जरूरत नहीं है। तो दीपक पृथ्वी से सह करें माता जब भगवान गणेश महाराज ने कहा कि पूरी पृथ्वी पर जो सबसे बड़े हैं वो अपने माता पिता हैं, भगवान गणेश जी महाराज ने अपने माता पिता का ही परिक्रमा लगा दिया और जब सबसे पहले आ गए तो मेरी पंक्ति कह रही है क्या? सबसे पहले आ गए तो वहां पर भी शिव जी ने गजानन जी महाराज को वरदान दे दिया। वरदान ने कहा क्या? अरे करते शुभ काम गजानन है माता पिता की परिक्रमा लगाता है। वाह बहुत बढ़िया। करते शुभ काम गजानन है फिर पाप में आए खड़ानन है। माननीय चाचा जी चक्कर लगवा के हुए हैं प्रथम, शिव को चक्कर में लाके हुए हैं प्रथम। अंतिम पंक्ति सुनिए। तो शिव के चक्कर लगा के बाबा गजानन जी महाराज क्या बात है, बहुत बढ़िया। अरे शिव के चक्कर लगा के हुए हैं प्रथम। शिव के ये 51 भक्त राय आदरणीय बड़े भैया श्री देवेश मुखिया जी ग्वालियर वालों के तरफ से आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, स्वागत कर रही हूँ। तो शिव के चक्कर लगा
चक्कर चलाना शुरू कर दिया है। बहुत बड़े बड़े चक्कर आए, हमें लगता है ये चक्कर वाला गीत सुन के कहीं हमको चक्कर ना आ जाए। बढ़िया गाना दिया, बढ़िया। अरे ये जो आंखें शर्म से झुक जाएगी, हम इनकी बदौलत है। और क्या? ये 3 पीछे है और चौथा ये है और 5वां ये बैठा है। ये 5 है, हमारे 5 पांडव समझो चाहे 5 तत्व समझो। और क्या? और ये हो और ये जो आंखें आंखें अरे आंखें शर्म से झुक जाएगी, अरे सारी सारी बातें यही पे रह जाएगी। अरे सारी बातें यही पे रह जाएगी। अरे सच कहना ये अफसाना, अरे सच कहना ये अफसाना, कोई इनको ना बतलाना। सच कहना ये अफसाना, कोई इनको ना बतलाना कि इन्हें 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 देख कर जी रहे हैं सब। इन्हें नहीं ना इन्हें द्विवेदी जी उन्हें गणपति को, अरे उन्हें और इन्हें और उन्हें देख कर जी रहे हैं सब। भक्ति का रसीन का पी रहे हैं, भक्ति का रस इनका पी रहे हैं सभी। और हम इन्हें ये इन्हें देख कर जी रहे हैं। बढ़िया गाना आया है। दीपक महाराज जी बहुत अच्छे लेखक हैं। बहुत बढ़िया। बिटिया दुर्गेश नंदी जी के गुरु महाराज जी हैं। और क्या?
कभी कभी ऐसा चक्कर चलाते हैं कलम का कि अच्छे अच्छे कीर्तनकार चक्कर में फंस जाते हैं। भाई वाह, लेकिन द्विवेदी जी आज प्रेशर में है। और क्या, बहुत बढ़िया। लेकिन द्विवेदी जी तब फिर आपकी लाइन कह रही है, तब फिर शिव जी की पूरी भावल हुई। समझते रहिए। विघ्न तब तक आया, विघ्न तब, सुनिएगा अब चूंकि जवाबी प्रारंभ हो रही है। विघ्न तब तक आया जब तक मैना नहीं मान गई। समझते रहिए। विघ्न तब तक आया जब तक मैना नहीं मान गई, और जब मैना मान गई फिर कोई विघ्न नहीं आया। शर्मा जी, ब्रह्मा जी जैसा जहां आचार्य हो, विवाह संपन्न कराने वाले जहां विधि पर ब्राह्मण का रूप लेकर के स्वयं साक्षात पधारे हो, वहां ब्रह्मा जी इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकते हैं कि प्रथम पूज्य गणेश का पूजन न करें। समझते रहिए द्विवेदी। और क्या, चूंकि गणेश आज से नहीं है, गणेश कल से नहीं है, गणेश परसों से नहीं है, गणेश आदि है, अनादि है, और आज तक धरती में 12 गणेश हो चुके हैं। ये लाइन काटिए द्विवेदी जी। और क्या, समझा। 12 गणेश हो चुके हैं। और क्या, नोट करो, लाइन बढ़िया है। बाकी सब बढ़िया है। और तब फिर शिव जी की पूरी भावल हुई। वर वधू का हुआ, वर वधू का हुआ, वधू वर की हुई। वर वधू का हुआ और वधू वर की हुई। ये वर है, ये वर है हमारा गज वदन, पूरा न काज हो बिन पूजन। यहां थोड़ी सी हमें समस्या हो रही है। और क्या, यहां थोड़ी समस्या हो रही है। ठीक है, बाकी आप समझदार है, हमारी समस्या कहां है आप ये भी समझदार है। पहला गीत है, अच्छा है। फिर कहा, अरे चक्कर लगवा के स्यो के हुए है प्रथम। गणेश जी ने चक्कर नहीं लगवाए, समझो। नोट करो। ब्रह्मा जी ने चक्कर लगवाए। और क्या, ब्रह्मा जी ने चक्कर लगवाए। हाँ। चक्कर गणेश जी ने नहीं लगवाया कि चक्कर लगवा के गणपति हुए हैं प्रथम। ब्रह्मा जी ने गणेश के चक्कर लगवाए, मंडप के खाम के चक्कर लगवाए, गौरी गणेश का भी पूजन हुआ है। लेकिन ठीक है, जैसा भी अच्छा है। लाइन आपकी कह रही है, सुनिए द्विवेदी जी। चक्कर लगवा के शिव के हुए हैं प्रथम। शिव के चक्कर लगवा के शिव के हुए हैं प्रथम। अब शिव के चक्कर लगाए कि शिव के लगवाए, कि शिव के लगवाए, ये आपका गीत है, आप जाने। और क्या, गीत बढ़िया है। बाकी सब बढ़िया है। फिर कहा, चक्कर और शिव के चक्कर लगा के हुए हैं प्रथम। और फिर अरे शिव को अरे चक्कर में ला के, शिव को चक्कर में कौन लाएगा? समझते रहिए।
द्विवेदी जी। बहुत बहुत धन्यवाद है। शिव को चक्कर में कौन लाएगा? भाई वाह, अच्छे अच्छे चक्कर खाते हैं, उनको देख के उनको चक्कर में कौन लाएगा? कैसा कैसा लिख देते हैं लोग। अब वो अपने घर जा रहे हैं, घर में एक लड़का खड़ा है, वो कह रहे हैं अंदर जाने लगे, उसने रोक दिया। बोले तुम कौन हो? बोले हम गौरी के लड़का है। बोले तुम गौरी के लड़का कैसे हो? बोले गौरी से पूछो। लड़ाई हो गई, शंकर जी ने शीश काट दिया। लेकिन बढ़िया है, जो भी लागे अच्छा है। अरे शिव के अरे चक्कर लगा के हुए है प्रथम। 3 बातें लाए हैं आप, चक्कर में लाके, चक्कर लगा के और चक्कर लगवा के। भाई वाह, 3 बातें लाए हैं। अब चक्कर का जवाब चक्कर से निकले तभी तो कोई चक्कर चले हमारी ओर से। और क्या, तभी तो जवाबी है। अब देखिए हम कैसा चक्कर चला रहे हैं। बढ़िया सुंदर गीत है, जवाबी है, कुछ ना कुछ तर्क वितर्क करना पड़ता है। और क्या, बस कुतर्क भरना हो। बिल्कुल। तर्क तो हो लेकिन कुतर्क ना हो। और क्या, आइए कहना है ओ जियो बेटा जियो। अरे अब तक 12 गणेश यहाँ प्रतिष्ठित हुए समझते रहिए। इस धराधाम में, और क्या, विश्व में अब तक 12 गणेश यहाँ प्रतिष्ठित हुए। सुरदल संग से सदा उनसे रक्षित हुए। माता पार्वती का विवाह ले लो, चाहे माता सती का विवाह ले लो, और गौना अवतार लेकर के चल रहा हूं। और क्या, सती का ले लो या पार्वती का ले लो, भगवान भोलेनाथ का विवाह साधारण नहीं हुआ। कितने विघ्न आए, कितनी समस्याएं, और क्या, कितना क्या हुआ ये आप सबको मालूम है। कितनी तपस्या माता पार्वती को करना पड़ी। अभी हरतालिका व्रत था, हरतालिका व्रत माता पार्वती ने ही किया था भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए। और क्या, भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए तरह तरह के विघ्न आए, लेकिन कितना अरे कितना शिष्टाचार हुआ, विघ्नों का अंबार हुआ। शिष्टाचार भी बहुत हुआ, और क्या, सारे नियम कायदों का पालन किया गया, पर जहां से जैसा शुरुआत किया जाता था विघ्न वही उत्पन्न होता था। बिल्कुल। तो कितना शिष्टाचार हुआ, विघ्नों का अंबार हुआ। तो गणपति चक्कर चला के हुए है प्रथम। नोट करो, लिखो। चक्कर चला के चक्कर चला के बुद्धि के दाता है, विघ्नों को हरण करने वाले हैं। कितना कहा गया कि तुम विष्णु के साथ शादी कर लो, नारद जी के द्वारा कहा गया, सप्त ऋषियों के द्वारा माता भगवती को मोड़ा गया। भगवान भोलेनाथ स्वयं नट बन के गए कि मेरे साथ विवाह पार्वती का ना हो पाए, लेकिन मजाल है कि गणेश के चक्कर के सामने किसी का चक्कर चल जाए। ये नोट करो तो बेटी जी। और लिखो। तो गणपति चक्कर चला के हुए है प्रथम, और अरे गणपति चक्कर चला के हुए है प्रथम। वक्रतुंड कहला के हुए है।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। तो वक्र तुंड कहला के हुए हैं और ये राजीव अकेला जी बहुत अच्छे कीर्तनकार है। आप इस समय भोपाल में रह रहे हैं और भोपाल से यहाँ तक सिर्फ ये कार्यक्रम सुनने आए हैं। जो रहा निवासी है आप परम पूजनीय गुरुवर श्री लालचंद दीक्षित जी के आप शिष्य हैं। दीक्षित जी के शिष्य हैं आप और उनके शिष्य हैं तो आप हमारे भी शिष्य के समान ही है। बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद है आपको। और मेरी लाली कह रही है वक्रतुंड कहला के हुए है प्रथम। तो गणपति चक्कर चला के हुए है। बिटिया लोगेश आपकी लाइन से अलग लाइन होगी। आप लगाना चक्कर लगवा के हुए हैं प्रथम और मैंने कहा चक्कर चला के हुए हैं प्रथम। दूसरी लाइन आपकी कह रही थी कि शिव को चक्कर में लाके हुए हैं प्रथम। तो दूसरी लाइन मेरी क्या कह रही है सुनिए। अरे सिद्धि बुद्धि की सुंदर शादी हुई। सिद्धि और बुद्धि दो बहनें थी। उनके पिता सिद्धि और बुद्धि को लेकर भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे। भोलेनाथ हम इन दोनों बिटियों की शादी करना चाहते हैं लेकिन हमारी शर्त एक है कि लड़का तो आपो के दू है, लड़का तो आपो के दू है और लड़का बिटिया हमारी दू है। और क्या? अब जैसा ही आपको करना हो वैसे ही करो, लेकिन हमारी बिटियों की इच्छा है कि हम दोनों बहनें एक ही लड़का के साथ विवाह करें। और क्या? समझते रहिए। एक ही लड़का के साथ। तो बोले तो फिर उपाय एक है। और उपाय क्या है? भगवान भोलेनाथ ने घोषणा कर दी कि जाओ जो सबसे पहले पृथ्वी का परिक्रमा करके आएगा वही रिद्धि और बुद्धि के साथ शादी रचाएगा। तो सिद्धि अब मोर पर बैठ के खड़ाला भगवान तो निकल गए। पहला चक्र है, समय लगता है, क्षमा करिएगा, वंदना गानी है, जवाब देना, फिर मुझे अपना सवाल गीत गाना है। दूसरे चक्र से आपको समय नहीं लगेगा, मैं अपनी तरफ से ये बता रहा हूं। तो इसलिए कहा अरे सिद्धि बुद्धि की सुंदर शादी हुई। शादी कोई लेन देन नहीं, कोई दहेज नहीं, कोई बवाल नहीं, कोई फालतू का भोज नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। सिद्धि बुद्धि की सुंदर शादी हुई। शादी गणपति के साथ बिल्कुल शादी हुई। सिद्धि बुद्धि के साथ शादी हुई और कोई लेना देना नहीं, कोई मामला नहीं। शादी गणपति के साथ बिल्कुल शादी हुई। शादी हुई और शादी हुई, शादी हुई और शादी हुई। तो कहा चूहा, गणपति बोले हमरे भैया तो मोर पर बैठ के उड़ गए, मोर पर बैठ के उड़ गए और हम क्या करें? कहा चूहा कहा मोर है ये, कहा चूहा कहा मोर है ये, और गति में बहुत कमजोर है ये। समझिए, समझो। कहा चूहा हमारा छोटा सा चुखरवा, कहा चूहा कहा मोर है ये, और हमारा चूहा गति में बहुत कमजोर है ये। तो महिका, महिका, अरे महिका यानी पृथ्वी का
अरे महिका चक्कर बचा के क्या बात है, क्या बात है। वहीं से निकाला हूँ, और क्या, नोट करो। वहीं से निकाला हूँ। और क्या, क्या बात है आपकी तालियों के लिए, क्या बात है, क्या बात है। जवाब वहीं से निकाला हूँ। और क्या, द्विवेदी जी आज प्रेशर में है। हाँ। तो महिका चक्कर बचा के हुए है प्रथम। अरे महिका चक्कर बचा के हुए है प्रथम। गणपति बुद्धि लगा के हुए है। सात परिक्रमा लगा के तो ठीक है, ऐसा नहीं सात परिक्रमा। और क्या, कोई कक्का कोई दद्दा नहीं आया था कि इनके साथ परिक्रमा लगाए थे। और क्या, अपना चुखरवा नहीं दौड़ पाएगा तो कहा अरे महिका चक्कर लगा के हो है प्रथम। गणपति बुद्धि लगा के एक बार परशुराम जी पहुंच गए। परशुराम जी पहुंच गए और उस दिन पहली बार गणेश जी भगवान भोलेनाथ के द्वारपाल बने थे। पहली बार परशुराम जी पहुंचे। बोले हमको भगवान भोलेनाथ के दर्शन करना है। हाँ। बोले तुम कौन हो? बोले हम है परशुराम और क्या, और वो है हमारे गुरु। हाँ जी, हमारे गुरु जी भगवान भोलेनाथ हमारे गुरु जी है। बोले गुरु जी है? बोले अच्छा। तो बोले इस समय गुरु जी मेरी माँ और मेरे पिताजी दोनों अज्ञातवास में है, एकांतवास में है। इस समय तुम उनके दर्शन नहीं कर पाओगे। हुआ क्या? अरे आए गणपति शिव दर्शन के, अरे आए परशुधर शिव दर्शन के हित कैलाश में। आए परशुधर शिव दर्शन को कैलाश में, और गणपति ने न जाने दीना उनको शिव के पास में। शिव जी के पास में नहीं जाने दिया। दोनों में युद्ध छिड़ गया, और जब दोनों में युद्ध छिड़ गया तो परशुराम जी ने ऐसा परसा चला दिया कि गणेश जी का एक दांत टूट गया। गणेश जी का एक दांत टूट गया, और जब दांत टूट गया तो दांत नीचे नहीं गिर पाया, गणेश जी के हाथ में आ गया। जब गणेश जी ने देखा कि मेरा दांत टूट गया तो परशुराम ने श्राप दे दिया कि हे गणेश, तुमने आज मुझे गुरु दर्शनों से वंचित किया है। जाओ मैं श्राप देता हूं कि जिस दिन ये हाथ से तुम्हारे दांत गिर जाएगा उसी दिन तुम्हारी मौत हो जाएगी। आप देखते हैं कि आज भी टूटा दांत गणेश जी एक हाथ में लिए हैं। आज भी हाथ में लिए हैं, आज भी हाथ में लिए हैं गणेश जी। तो लाइन मेरी कह रही है, जब उन्होंने दांत तोड़ दिया तो गणपति भी क्रोध में आए, इतनी सूंड बढ़ाई कि लंका में हनुमान जी ने अपनी पूंछ नहीं बढ़ाई जितनी गणेश जी ने सूंड बढ़ा दी। इतनी सूंड बढ़ाई, परशुराम को लपेटा, और जब लपेटा तो हुआ क्या? अरे गणपति को गुस्सा आया है, गणपति को गुस्सा आया है, फिर अपना बदन बढ़ाया है। अरे गणपति को गुस्सा आया है, फिर अपना बदन बढ़ाया है। उठा के परशुराम जी को समुद्र के कई चक्कर लगवा दिए, पृथ्वी के उस समुद्र में फेंक दिया। और जब फेंक दिया
उतने में भगवान भोलेनाथ निकल पाए। बोले क्या हुआ? क्या हुआ? बोले ऐसा ऐसा हुआ, परशुराम जी आए थे, हमारा दांत टूट दिया, तोड़ दिया, और हमने वो सूंड में लपेट कर को कई चक्कर लगवा के समुद्र में फेंक दिया। बोले बेटा तुम तो बहुत बहादुर हो, बहुत बहादुर हो। और परशुराम जी जैसे व्यक्ति को जिन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया हो, ऐसे व्यक्ति को चक्कर लगवा दिया, समुद्र में फेंक दिया। तो सुनो, तो अपना तो अरे अपना तो जग के चक्कर लगवा के नहीं, खुद लगा के, जग के अरे चक्कर लगा के हुए है प्रथम। जग के अरे चक्कर लगा के हुए है। क्षमा करें। अरे जग के और सिंधु के चक्कर घुमा के हुए है प्रथम, और अरे चक्कर बचा के हुए है प्रथम, और अरे चक्कर चला के हुए है प्रथम। प्रेम से बोले भगवान की। ये रहा बहुत सुंदर गीत का यथाशक्ति प्रयास मेरी ओर से। और ये संभालिए जीतू करसिया जी, रेलवे में है आप, बैंजो के शौकीन है, क्या बात है। स्वागत में पानी भेजा है, क्या बात है करसिया जी, आपने पानी भेजा है हमारे स्वागत में। और बैंजो के बहुत शौकीन है आप, संगीत के बहुत शौकीन है, पानी भेजा है। और ये पानी हमेशा हमारे रगों में बहता रहेगा, आपका हमेशा आपकी याद आती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद है करसिया जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है।